वहाँ तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं अब की बार हम 250 से ऊपर जाएंगे तो लोग कहेंगे गए, ये तो मंजिल बहुत दूर है। और 3 चुनाव हारी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद राम लल्ला मंदिर, इन 2 बातों ने बीजेपी को हरियाणा में शिखर पर चढ़ा दिया था। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंकों को कहा कि सीज कर दो, इनको कोई पैसा नहीं देंगे, और जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे ये ऊपर वाला अब मामला नीचे नीचे आना शुरू हो गया। तो ये हरियाणा में पता नहीं किसका गियर कब लग जाए। इस बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं आम साधारण जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अच्छी सशक्त, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस एक अच्छा तैयारी करके इसको हरा सकती है बुरी तरह। कि 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कोई आमूल चूल आर्थिक सुधार हुए हैं, गरीब आदमी की हालत में कोई सुधार आए हैं, किसान की हालत में। किसान का आंदोलन क्या था? इसी बात का तो था कि सारी चीज महंगे, हमारी फसलों के दाम वहीं खड़े हैं। ये चीजें हैं और इन्हीं का असर पड़ेगा, आप देखना। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वीरवार को सुबह से लेकर देर रात तक हलके के 5 गांवों में लगभग 50 कार्यक्रमों में शिरकत की। कुमार अनिल के निवास स्थान पर उचाना में देर रात पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंह ने बहुत कुछ कहा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर कहा कि आज भी जेजेपी भाजपा की टीम बी ही नहीं बल्कि एक टीम जैसे खिलाड़ी होते हुए वैसे ही साथ साथ एक्स्ट्रा खिलाड़ी रखे जाते हैं ताकि चोट लगने पर उनको उनकी जगह खिलाया जाए। इस तरीके से बीजेपी और भाजपा, जेजेपी और भाजपा दोनों साथ मिलकर चल रही हैं। प्रदेश में जेजेपी ने तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, यहाँ तक कह दिया कि अगर सीधे काम करवाना है तो 8% देना होगा, अगर किसी को बीच में लेकर आओगे तो 10% यानी 2% बिचौलिया का होगा। उन्होंने कहा कि लूट का स्तर भी समाप्त कर दिया है जेजेपी पार्टी ने। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद और राम मंदिर के बाद बीजेपी हरियाणा में आसमान की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को बंद किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया, यह 3 मुद्दे ऐसे आए जिससे जनता सब जान गई है। यह तीनों मुद्दे भाजपा सरकार की हार का कारण बनेंगे। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करना था तो 1 साल पहले करते, अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को बंद करना था तो 1 साल पहले करते। चुनाव के समय में इस तरीके की हरकत करना प्रजातंत्र नहीं है। आज के समय में भाजपा अपने आप को पैन इंडिया पार्टी बताती है और जो लोकसभा के अंदर 10 प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से 6 तो कांग्रेस के गए हुए हैं, यानी कांग्रेस में से चले भी गए और अभी भी नेता हैं। ऐसे में तो कांग्रेस पार्टी के पास नेता ही नहीं है। इंडिया गठबंधन का विपक्ष का संयुक्त रूप है। अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी तो लोकसभा में ही नहीं हरियाणा की विधानसभा में भी भाजपा सरकार को हराने का काम करेगी। 10 वर्ष के कार्यकाल में भी भाजपा सरकार हरियाणा की जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकी। प्रदेशवासियों को पोर्टल के चक्कर में फंसा दिया। मैंने शीर्ष नेतृत्व से बात की है। मैंने तो 2 से 2.5 लाख लोगों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन रैली के लिए समय चाहिए और समय की कमी के कारण अपने 3-4 हज़ार साथियों के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस ज्वाइन की जा सकती है। इनमें से कुछ साथी तो दूसरी पार्टी के एमएलए भी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। जींद से हमारे संवाददाता प्रदीप शोकन की रिपोर्ट। ऐसा है, हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहें तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हज़ारों साथी हमारे
पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हज़ार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 MLO के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2 हज़ार आदमी, और वहाँ करेंगे हम। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत है, 6-7 तो वो लेंगे। यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी, कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है जिनकी, उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। गठबंधन तो इंडिया का हिस्सा है, जो इंडिया एक संयुक्त एफर्ट, संयुक्त प्रयास किया गया कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो मिल के लड़े, तो बीजेपी को अच्छी तगड़ी मुकाबला देंगे और बीजेपी से सीटें जीतेंगे, छीनेंगे। मैं तो ये बात समझता हूँ कि हरियाणा में जो चुनाव है ना लोकसभा का, उसमें इंडिया या कांग्रेस क्या करती है, उसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छा इन्होंने कुछ किया, तो अगला चुनाव तो हरियाणा के लोग ही कहते हैं भाई इनसे पीछे छुड़ाओ। 10 साल हो गए, और 10 साल में लोगों को जो एक किस्म से ख्याल आया कि बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं आम साधारण जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ। क्योंकि ये जो पोर्टल टेक्नोलॉजी इनका जो चालू किया है, उससे आम आदमी को, जैसे किसी बच्चे को नौकरी मिल गई, बाद में पता लगा कि जो उसका ऑनलाइन जो फॉर्म था उसमें कहीं एक चीज गलती से हो गई, क्योंकि वो तो भरता नहीं, वहां लोग बैठे हैं, वो 50-100 रुपए लेते हैं और वो फॉर्म भरते हैं, तो उस बच्चे की तो सारी जिंदगी खराब हो गई। मैं जब बीजेपी में था तब मैं ये बोलता था, मैंने कहा भले आदमियों अगर कहीं गलती हुई है तो उसको ठीक करने का मौका दे दो, और ये मान के चलो कि जो ठीक हुआ है उससे इसको नौकरी भी इसकी सुरक्षित रहेगी, नौकरी जाएगी नहीं। तो टेक्नोलॉजी का हरियाणा के अंदर शुरू करना और उसमें गलतियों को ठीक ना करना, उससे लोगों में, चाहे वो फसल का अपना विवरण देने के लिए है, चाहे वो फसल बीमा की बात है, चाहे नौकरी की बात है, कितनी ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी ये फैमिली, क्या नाम, फैमिली आईडी, उसके बारे में हर आदमी ये कहता है कि मेरी इनकम गलत लिख दी, मेरी आमदनी इतनी है ही नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कि वो हरियाणा से इस पार्टी को, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अच्छी सशक्त, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस एक अच्छा तैयारी करके इसको हरा सकती है बुरी तरह। किसान का आंदोलन क्या था, इसी बात का तो था कि सारी चीज महंगे, हमारी फसलों के दाम वहीं खड़े हैं। ये चीजें हैं। बी टीम नहीं है जेजेपी, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है ना। कोई जब खेल होता है तो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, 4 ऐसे बैठते हैं, कोई किसी को चोट फोट लगे तो उसको बुला लेना। तो ये तो एक्स्ट्रा बेंचर थे, एक्स्ट्रा बेंच पे बैठने वाले टीम थी ये, और इसी टीम की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई। और परेशानी में तो यहां तक बोला था कि जितना भ्रष्टाचार जेजेपी
के नाम से और जेजेपी के नेताओं ने किया, वो कह रहे थे कि हम वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वो दावा करेंगे। मैंने कहा करो, जल्दी करो। तो लूट का भी कोई स्तर होता है, इन्होंने सारे स्तर खत्म कर दिए। मेरे को लोग कहते हैं कि जी क्या बताएं, खुद जो कर्णधार हैं पार्टी के वो ये कहे कि 8% देते हो तो सीधे आ जाओ और किसी को लेके आओगे तो 10%। इस तरह की व्यवस्था में बहुत, और होता भी यही है, जो बेंच पे बैठता है ना उसको खेलना तो होता नहीं, वो यही काम करता है, ऊपर नीचे ये वो, ठीक है। वहाँ तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं अब की बार हम 250 से ऊपर जाएंगे तो लोग कहेंगे गए ये तो कोई भी पार्टी जो चुनाव में उतरती है वो बड़ा नारा तो देगी। तो इसलिए बाकी तो मंजिल बहुत दूर है, और ऐसे नहीं है कि लोग बैठे आपके इंतजार में। आप एक ही बात देख लो, 3 चुनाव हारी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद राम लल्ला मंदिर, इन 2 बातों ने बीजेपी को हरियाणा में शिखर पर चढ़ा दिया था। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंकों को कहा कि सीज कर दो, इनको कोई पैसा नहीं देंगे, और जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे ये ऊपर वाला अब मामला नीचे नीचे आना शुरू हो गया। तो ये हरियाणा में पता नहीं किसका गियर कब लग जाए, इसलिए बीजेपी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि लोग इन चीजों को तोलते हैं, देखते हैं। अब कांग्रेस ने ये बात कही कि भाई हमारे तो सारे पैसे जो है बैंकों में बंद कर दिए, हम तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कैंडिडेट अपना इंतजाम आप करो। तो पॉलिटिकल पार्टी जिस 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसके आप अकाउंट सीज करने हो तो साल भर पहले कर देते। इसका मतलब यह है कि इनको चुनाव में घोट के रखो ताकि इनको पैसा मिले ना और हम अपना पैसे का इस्तेमाल करें। ये प्रजातंत्र नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को पकड़ना था 6 महीने पहले पकड़ते या चुनाव के बाद पकड़ते, तब तो पता होता। अब क्यों? क्योंकि चुनाव है और केजरीवाल जी को नहीं हमें चुनाव में जाने देना। तो इस तरह की व्यवस्था लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारा मामला हिलाएंगे तो लोग ही हिलाएंगे। आपके और मेरे बस का नहीं है। प्रेस का भी प्रेम कहाँ है पता है ना।